हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं शिवानी और आज है छोटी दीपावली यानी कि 30 तारीख। जी हाँ, 30 अक्टूबर है आज। और आज के दिन छोटी दीपावली मन रही है। तो इस दीपावली में जैसा कि आपको पता होगा, संध्या काल में एक दीपक जलाया जाता है। इसके साथ साथ कुछ उपाय भी है जो आप कर सकते हैं। और ये दीपावली भी बहुत ही ज़्यादा खास होती है। ये छोटी दीपावली इसलिए होती है क्योंकि इसमें बड़ी दीपावली की तरह ही इसमें भी उपाय किए जाते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ छोटे मोटे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से दिल की श्रद्धा से अगर आप वो करेंगे तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। साथ ही साथ आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नेगेटिविटी जो भी आपके घर में आ चुकी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपसे हमेशा ही जेलस होता है, या फिर आपके घर में हमेशा ही नज़र लग जाती है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। और दीपावली के दिन एक छोटा सा उपाय करके, यानी कि आज छोटी दीपावली के दिन यह उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह उपाय आप संध्या काल में ही करना, यानी कि आज शाम 6 बजे के बाद आप यह उपाय करेंगे तो यह उपाय अति फलदायक साबित होगा। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति के सामने यह उपाय आपको करना है। इस उपाय करने से आपके घर में धन की बरकत होती है और साथ ही साथ आपके घर में ऐशो आराम की कोई कमी नहीं रहती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या फिर डिप्रेशन में रहते हैं किसी कारणवश, तो आप अगर यह उपाय करेंगे ना, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। साथ ही साथ धन की भी कोई कमी नहीं रहेगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन सा है वो उपाय। सबसे पहले तो संध्या काल में यानी छोटी दीपावली के दिन आपको यह कार्य करना है, यानी कि आज वो दिन है जब माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक उपाय आप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर कौड़ियाँ रखी हुई है, कपूर रखा हुआ है, साथ ही साथ लौंग भी रखा हुआ है। तो ये 3 जो लौंग हैं, ये एकदम फूल वाला लौंग आपको होना चाहिए, जैसे टूटा फूटा या फिर खंडित जिसे कहा जाता है। तो पूजा में ना ही खंडित चावल का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ना ही खंडित लौंग का किया जाता है। और इसके साथ ही साथ आप खुला हुआ कपूर लीजिए, पैकेट वाला ना लीजिए, खुला हुआ कपूर लीजिए। और इस कौड़ियों का उपाय आपको करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक प्लेट ले लेनी है और एक प्लेट में आपको सबसे पहले कपूर रखना है, 5 कपूर रखना है। और पांचों कपूर को एक साथ ही प्रज्वलित करना है और उसमें डालना है यह लौंग को इसमें अच्छे से डालकर जला लेना है। फिर इसके बाद इसका धुआं आपको पूरे घर में करना है। ध्यान रखिए, अगर जिस घर में आपकी धन संपदा रखने वाली जगह है उस घर में भी करना है, पहले उसी घर में करना है जहाँ आप धन रखते हो। फिर उसके बाद इसे पूरे घर में घुमाइए अच्छे से, और घुमाने के बाद अपने घर के अंदर ही इसको रखिए, बाहर बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि ये धुआं जितने अंदर रहेगा उतना ही माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी। साथ ही साथ आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी और इससे धन की बरकत होती है। अब ये कौड़ी है, ये कौड़ी को माता लक्ष्मी के चरणों में ही रहने दें और अगले दिन यानी दीपावली के दिन इसका पूजन करके अपने घर में रखी हुई धन संपदा वाली जगह में रख दें, यानी पैसों के। तुलसी माता का यह उपाय करने से आपके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होती। कार्तिक के महीने में दीपावली यानी कि अमावस्या के दिन, यानी कि कल है अमावस्या का वह दिन जिस दिन आप पूजन करके माता तुलसी के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो कैसे प्रसन्न कर सकते हैं आप माता लक्ष्मी को और माता तुलसी को? तो सबसे पहले संध्या काल में आपको माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजन होती है। दीपावली की सुबह में अगर आप माता तुलसी की पूजा में कुछ एक नियम कर देते हैं तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। साथ ही साथ आपके घर में जो भी पारिवारिक क्लेश है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। जैसे सास बहू का झगड़ा होता है, तो अगर आपके घर में भी सास बहू का झगड़ा होता है, तो आप ननद भाभी का झगड़ा होता है, तो इन सारे झगड़ों को ख़त्म कर सकते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होती है, और माता तुलसी जिसके घर में रहती है उसके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती, लेकिन फिर भी है। तो आप एक लक्ष्मी के साथ साथ आप तुलसी माँ को कैसे प्रसन्न करें? तो दीपावली की सुबह में आपको एक छोटा सा उपाय करना है जिससे माता तुलसी प्रसन्न हो गया, आपके घर में धन है, धान्य की कभी कोई कमी नहीं छोड़ेगी। इसके साथ आपके घर में अगर किसी को लंबी बीमारी है जिसकी चपेट में वो आया हुआ, तो वो भी आपको ठीक हो सकती है। अगर आप एक छोटा सा उपाय सुबह के समय में कर लें तो आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ संयोग है। तो यह सुबह 9:15 से लेके
आपको शुभ समय चल रहा है तो इस समय में आप तुलसी का पूजन करें तो ध्यान रखें कि यह जो क्रिया मैं आपको बताने वाली हूँ आपको बहुत ही अच्छे से करना है। तो सबसे पहले आपको नहा धोवा के अच्छे स्वस्थ साफ़ कपड़े पहन लेने हैं जो कि एकदम साफ़ हो, किसी भी तरह का गंदा लगा हो तो आप पहन लेना है आपको। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 2 लौंग और 2 कपूर का यह उपाय आपको माता तुलसी के सामने करना है। आपको एक दिया लेना है, उसमें 2 लौंग 2 कपूर को रख देना है माता तुलसी के सामने। तुलसी मैया को याद करके, भगवान विष्णु को याद करके इन कपूर को जलाना है और उसके बाद इसमें 2 लौंग को डाल देना है और इस लौंग को जला लेना है। ठीक है, पहले इस लौंग से, इस कपूर से आपको तुलसी मैया की आरती करनी है। ये 5 बार या फिर 7 बार आप कर सकते हो। पेंडुलम की तरह करनी है, आपको उसी दिशा में करनी है। तो 5 या 7 बार आप इससे माँ तुलसी की पूजा करें। उसके बाद अपने घर के चारों तरफ इसे अच्छे से घुमाते, ध्यान रखें अपने घर के हर कोने में इसकी जो धुआं होता है इस धुआं को लगाएं। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसे अपने घर के मुख्य द्वार पे रख देना है। इससे आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जियाँ होंगी वो आपके घर से निकल जाएगी, साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। तो यह क्रिया आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप एक क्रिया कर सकते हैं। जब ये पूजन हो जाए तो आप एक धूप बत्ती माता तुलसी के सामने जला दें। इससे घर में जो सुगंध आएगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और इससे घर में माता तुलसी का वास रहेगा। सो यह उपाय आप कल दीपावली के दिन ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं शिवानी फिर लेके आऊँगी आपके साथ भक्ति वाली, उपाय वाली, और आपके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो में जो भी आप कमेंट करना चाहे वो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो बताना कि आपको मेरे यह एडवाइस कैसी लगी।